कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? तो याद रखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरेमी केसल। जेरेमी केसल ये ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं, जेरेमी केसल। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए विशेष निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए विशेष निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिएगा प्रवीण सिन्हा जो दोस्तों नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट 101 नंबर, हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा पी साईनाथ को दोस्तों, पी साईनाथ को जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पी साईनाथ को। नेक्स्ट 102 नंबर है, हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है? हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा राजस्थान। नेक्स्ट 103 नंबर, हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लोक्टिस कहाँ खोजी गई है? हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लोक्टिस कहाँ खोजी गई है? तो याद रखिएगा ये कहाँ, केरल में खोजी गई है। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट 105 नंबर, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये हो जाएगा ESA। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशगाबाद, ये तुर्कमेनिस्तान में, अशगाबाद दोस्तों तुर्कमेनिस्तान में है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? अशगाबाद, ये तुर्कमेनिस्तान में है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? तो अभी जस्ट दोस्तों ब्रिटेन बने हैं, याद रखिएगा ये देश पूछा जाएगा तो ब्रिटेन बने हैं। नेक्स्ट 108 नंबर देखिए, किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने को रोक लगा दिया है? किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड को विज्ञापन दिखाने पर रोक लगा दिया है दोस्तों? तो याद रखिए ब्रिटेन ने रोक लगा दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में ओलंपिक ए कट में प्रवेश करने वाले भारतीय, याद रखिएगा तैराक कौन बने हैं? हाल ही में ओलंपिक ए कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा ये दोस्तों साजन प्रकाश बने हैं, साजन प्रकाश। नेक्स्ट 110 नंबर, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020 से 21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिए ये छत्तीसगढ़ को दोस्तों। नीति आयोग द्वारा सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020 से 21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट 111 नंबर, संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC कौन नियुक्त किए गए हैं? संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC कौन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा अच्छी तरह से ये सुरेश एन पटेल नियुक्त किए गए हैं। CBC कौन नियुक्त किए गए हैं? सुरेश एन पटेल, CBC याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। नेक्स्ट 112 नंबर, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU की पहली कुलपति कौन बनी है? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU की पहली कुलपति कौन बनी है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी बनी है। कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU की पहली कुलपति बनी है। नेक्स्ट 113 नंबर, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो याद रखिएगा बिल्कुल राजस्थान ने किया दोस्तों मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो याद रखिएगा ये जमशेदजी टाटा बने हैं, जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट 115 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? बिटकॉइन को। तो याद रखिएगा दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अल सल्वाडोर दोस्तों बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दे दिया है। हाल ही में कौन OnePlus
कि याद रखिएगा वीरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में कौन वन प्लस के वीरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा ये जसप्रीत बुमराह बने हैं। नेक्स्ट, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा डेबी हैबिट को चुना गया, डेबी हैबिट को। नेक्स्ट 118 नंबर, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों असम में। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? हाल ही में किस याद रखिएगा क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड जीती है दोस्तों। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा नाफ्ताली बेनेट को। क्या दोस्तों? नाफ्ताली बेनेट को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, नाफ्ताली बेनेट को, याद रखिएगा। नेक्स्ट 121 नंबर देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू किया है? तो याद रखिएगा बिहार ने दोस्तों। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू किया है? बिहार ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर याद रखिएगा इनविजन भेजने की घोषणा किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा दोस्तों ESA। नेक्स्ट 123 नंबर, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिए 23 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन IAF में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बनी है? हाल ही में कौन IAF में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्या माविया सूदन बनी है दोस्तों IAF में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला पायलट, याद रखिए दोस्तों फाइटर पायलट। नेक्स्ट 125 नंबर, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नोवाक जोकोविच जीता है, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है? फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये बारबोरा क्रेजिकोवा रही है। फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा रही है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 23 जून को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को दोस्तों, याद रखिएगा 23 जून को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगा में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगा में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कांगो गणराज्य। नेक्स्ट 129 नंबर, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा कितनावां मिला है दोस्तों? 135वां मिला है, 135वां। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में जारी ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा ऑकलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ऑकलैंड को। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा अनूप चंद्र पांडे को दोस्तों भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, अनूप चंद्र पांडे को। नेक्स्ट है 132 नंबर, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना की निर्माण की योजना बनाई है? हाल ही में किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गूगल ने। कौन दोस्तों? गूगल ने बनाई है, गूगल ने। नेक्स्ट 133 नंबर, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? तो याद रखिएगा बिल्कुल लॉरेल, क्या दोस्तों? लॉरेल हर्बर्ट बनी है, लॉरेल हर्बर्ट बनी है दोस्तों। 134 नंबर देखिए,
67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? क्या है दोस्तों? तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट 136 में हाल ही में प्रारंभ की गई सैग परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? हाल ही में प्रारंभ की गई सैग परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो याद रखिएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री गिरफ्तार कर तख्तापलट करने का प्रयास किया गया है? हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्तापलट करने का प्रयास किया गया है? तो याद रखिएगा ये माली दोस्तों। कहाँ दोस्तों? माली। याद रखिएगा माली। नेक्स्ट 138 नंबर देखिए, किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जीता है? क्या है दोस्तों? किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुमित्रा मित्रा ने। सुमित्रा मित्रा ने। हाल ही में किस बैंक के कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों SBI बैंक। SBI बैंक। नेक्स्ट 140 नंबर देखिए, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा किसको दोस्तों? इफ्को। इफ्को। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? इफ्को के द्वारा। नेक्स्ट है 141 नंबर देखिए, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम और श्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम और श्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महमूद जमाल। महमूद जमाल। नेक्स्ट 142 नंबर, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट 143 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल, याद रखिए दोस्तों स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है? हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है? तो याद रखिए ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल 21 जून को मनाया जाता है। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल प्रोफेसर अमर सेन होम इन द वर्ल्ड के लेखक है प्रोफेसर अमर सेन। नेक्स्ट देखिए 146 नंबर, बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोसी नदी पर। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 20 जून को दोस्तों मनाया जाता है, 20 जून को। 148 नंबर है, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो याद रखिएगा दोस्तों चीन में। चीन में H10N3 ये बर्ड फ्लू वायरस है दोस्तों और इससे संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है। नेक्स्ट 149 नंबर देखिए, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? केनेथ कोंडा का। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जाम्बिया। ये कहाँ के थे राष्ट्रपति दोस्तों? जाम्बिया के राष्ट्रपति थे केनेथ कोंडा। नेक्स्ट 150 नंबर, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया? जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली सरकार ने। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोत्सवाना में। दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा हीरा मिला है बोत्सवाना में। नेक्स्ट 152 नंबर देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ, वह क्या थे मिल्खा सिंह?
तो याद रखिए वह एक धावक थे दोस्तों, मिल्खा सिंह। नेक्स्ट 153 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा किया है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट 154 नंबर देखिए, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट 155 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑस्टूरियस अवार्ड से, तो याद रखिएगा अमरसेन को दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ याद रखिए एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अमरसेन को। नेक्स्ट 156 नंबर देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया? कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है, तो याद रखिएगा थाईलैंड के साथ दोस्तों। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो याद रखिएगा थाईलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिए ये बिल्कुल सिंगापुर से प्राप्त हुआ है दोस्तों। कहाँ से? सिंगापुर से। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिएगा आशीष चांदोरकर, आशीष चांदोरकर। नेक्स्ट 159 नंबर, हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट का नाम क्या है दोस्तों? हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किया है, और इस रोबोट का नाम क्या है? तो याद रखिएगा वाइपर है दोस्तों, वाइपर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं? हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं? तो याद रखिए सत्य नडेला बने हैं दोस्तों, सत्य नडेला। नेक्स्ट है 161 नंबर देखिए, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया था? यास का नामकरण किस देश ने किया था दोस्तों? ओमान ने किया था यास का नामकरण। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात, गुजरात में। नेक्स्ट 163 नंबर देखिए, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? 14वां स्थान मिला है, याद रखिएगा 14वां स्थान मिला है विश्व दाता सूचकांक में भारत को। नेक्स्ट 164 नंबर देखिए, नमस्ते योग ऐप, नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? नमस्ते योग ऐप, याद रखिएगा ये दोस्तों आयुष मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया नमस्ते योग ऐप, आयुष मंत्रालय द्वारा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट 165 नंबर देखिए, हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण एवं याद रखिए स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य याद रखिएगा नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तो मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो याद रखिए ये मध्य प्रदेश की पहल है दोस्तों, युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान। नेक्स्ट 167 नंबर है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा ये अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 15 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा नितिन राकेश को दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? नितिन राकेश को, नितिन राकेश को। नेक्स्ट 170 नंबर, हाल ही में किसे मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? हाल ही में किसे मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा
क्या दोस्तों, तो मुस्फी, क्या नाम है दोस्तों, मुस्फी फकूर रहीम बांग्लादेश, मुस्फी फकूर रहीम बांग्लादेश। नेक्स्ट 171 नंबर, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों? ये कन्नड़ के थे दोस्तों, कन्नड़ के। नेक्स्ट 172 नंबर देखिए, 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, बेल्जियम में किया गया दोस्तों, बेल्जियम में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाल ही में कौन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, अक्षर कुमार बने दोस्तों, अक्षर कुमार। नेक्स्ट देखिए 74 नंबर, 174 नंबर है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया? लकड़ी से बना दोस्तों, तो याद रखिए न्यूजीलैंड ने घोषित किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया? न्यूजीलैंड ने। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल 14 जून को मनाया जाता है दोस्तों, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, 14 जून को। नेक्स्ट, हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन अंकटाड की, याद रखिएगा, नई महानिदेशक कौन बनी है? हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन अंकटाड की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रेबिका ग्रीनस्पैन, रेबिका ग्रीनस्पैन बनी है। नेक्स्ट 177 नंबर देखिए, हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल के पत्रकार को पुरस्कार मिला है? हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों के, याद रखिए, में किस भारतीय मूल के पत्रकार को पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघा राजगोपालन को, मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार में जो है ये मिला है पुरस्कार। नेक्स्ट है 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने किया था दोस्तों? 12 से 13 जून को 47वां G शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो याद रखिए ब्रिटेन ने किया है। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 12 जून को मनाया जाता है दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। नेक्स्ट देखिए 180 नंबर, हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थैलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निर्देशक बने हैं? हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थैलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निर्देशक बने हैं? तो याद रखिएगा आशीष सराफ बने हैं, आशीष सराफ। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा बिल्कुल दक्षिण कोरिया ने किया है, दक्षिण कोरिया ने P4G सम्मेलन। नेक्स्ट 182 नंबर, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी, न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी बने हैं दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। नेक्स्ट, हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डेबी हैबिट, डेबी हैबिट। हाल ही में चर्चा में रहा बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में चर्चा में रहा बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिए ये कर्नाटक से है दोस्तों, कर्नाटक से। नेक्स्ट है, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये स्फूर्ति प्रिया को, स्फूर्ति प्रिया को। नेक्स्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा शुक्र। क्या अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है? शुक्र के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिवर्स फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिवर्स फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो याद रखिए ये असम से। किससे है? तो दोस्तों असम से। नेक्स्ट 188 नंबर है, भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत को क्या स्थान प्राप्त है दोस्तों? तो
तो याद रखिएगा 117 स्थान प्राप्त है। भारत देखिए, भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो 117 स्थान प्राप्त है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण क्या किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण क्या किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा क्या किया है, बिल्कुल डेल्टा और कप्पा, डेल्टा और कप्पा, याद रखिए डेल्टा और कप्पा। नेक्स्ट, हाल ही में HSBC इंडिया के CEO कौन बने हैं? हाल ही में HSBC इंडिया के CEO कौन बने हैं? तो याद रखिएगा बिल्कुल हितेंद्र, क्या दोस्तों, हितेंद्र देवे बने हैं, हितेंद्र देवे, हितेंद्र देवे। नेक्स्ट 191 नंबर, युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? याद रखिए शिक्षा मंत्रालय की पहल है दोस्तों युवा PM योजना। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 8 जून को मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अगले अध्यक्ष बने हैं? हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा कौन बने? संजीव नंदन साहे बने, संजीव नंदन साहे। नेक्स्ट, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा रूस ने दोस्तों निर्णय ले लिया है जून में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ, याद रखिए, $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके साथ दोस्तों? वर्ल्ड बैंक के साथ। नेक्स्ट 196 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा बिल्कुल 7 जून को याद रखिएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, तो परेश बी लाल, परेश बी लाल बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा परेश बी लाल। नेक्स्ट है इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा किसके साथ दोस्तों? नासा, बिल्कुल। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? नासा। नेक्स्ट देखिए 199 नंबर है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू किया? अनुप्रीति कोचिंग योजना। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू किया है? राजस्थान। 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को किस थीम के साथ? तो याद रखिएगा इकोसिस्टम